नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल पे देखा कि अब 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। ठीक है, इस फंडे को समझते हैं। देखिए, 12 लाख पर कोई टैक्स नहीं, और इसके अलावा अगर आप लोग सैलरीड पर्सन हैं तो 12,75,000 तक पे कोई टैक्स नहीं देना होगा। इस फंडे को समझते हैं। देखिए, स्लैब रेट से पहले हम लोग इस चीज को समझते हैं। तो जो न्यू टैक्स रिजीम का स्लैब रेट है दोस्तों, वो ये है। ठीक है, इसमें क्या है कि 0 से 4 लाख तक आपको 0% टैक्स देना है। 4 से 8 लाख पर आपको कितना देना है? 5%। तो 4 से 8 लाख के बिटवीन कितनी इनकम हुई? 4 लाख। तो 4 लाख का 20% कितना होगा दोस्तों? 20,000 रुपए। ठीक है, 4 पंचे 20, तो 4 लाख पे हमारा 20,000 टैक्स बनेगा। अब आप लोग कहेंगे 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री है, और अगर हम 8 लाख की इनकम पर पहुंचते हैं तो हमको 20,000 रुपए टैक्स देना होगा। अभी मैं दोस्तों ये चीज क्लियर करता हूं। फिर इसके बाद 8 से 12 लाख पर 10%। तो 8 से 12 लाख के बिटवीन हमारी इनकम कितनी हो गई? 4 लाख। तो 4 लाख का 10% 40,000 रुपए। ठीक है, तो टोटल हमारा टैक्स कितना बना दोस्तों? 20 और 40 60,000 रुपए। चलिए ठीक है, तो भाई 12 लाख पे 60,000 रुपए हमको पे करना है, नहीं पे करना है। जो हमारा 87A का डिडक्शन था, ठीक है, 87A का, वो पहले 25,000 था, उसको अब कितना कर दिया गया है दोस्तों? 60,000 रुपए। जी हाँ, तो जो 87A का डिडक्शन है 60,000, ये 60,000 क्या होगा? हमारे जो टैक्स रेट है उससे माइनस हो जाएगा। तो हमें इनकम टैक्स कितना देना है भाई? नील। तो इसीलिए सब लोग हल्ला मचाए हैं कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं। अब हम लोग सैलरीड पर्सन की बात करते हैं। तो सैलरीड पर्सन को 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शंस भी दिया जाता है ना। तो अगर आप लोग सैलरीड पर्सन है, वो चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अगर आप लोग ईयरली 12,75,000 रुपए अर्न करते हैं, तो निर्मला सीतारमण जी का कहना है कि आप वो पूरे के पूरे पैसे अपने पास रखिए, टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन बाकी 12 से 16 लाख की बात करें तो 15% टैक्स आपको देना पड़ेगा। वहीं 16 से 20 पर 20%, और फिर 20 से अबव पर 30% हम लोगों को टैक्स पे करना है। ठीक है, अच्छा, ये तो इनकम टैक्स की बात हो गई। दूसरा दोस्तों क्या हुआ है कि टीडीएस के रेट भी चेंज हुए हैं। टीडीएस का पूरा चैप्टर्स भी चेंज किया है, वो हम लोग आगे आने वाले ट्यूटोरियल में अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा दोस्तों, देखिए, एक परफेक्ट अकाउंटेंट को जीएसटी भी आनी चाहिए, टीडीएस आना चाहिए, इनकम टैक्स आना चाहिए। तो इस वजह से हम लोग इनकम टैक्स को भी अपनी टैली में टीडीएल की हेल्प से करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये न्यू टैक्स रिजीम में है। ठीक है, आप लोग जानते हैं ये न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम, ये काफी पुराने शब्द हैं जो चले आ रहे हैं। इसी न्यू टैक्स रिजीम में आप लोगों को 12 लाख तक, और अगर आप सैलरीड पर्सन है तो 12,75,000 तक गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। अच्छा, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में क्या है दोस्तों, आप लोगों को 80C 80CD 80C के जितने भी डिडक्शंस होते हैं, रिबेट होती है, सॉरी, वो आप लोगों को न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलती है। तो अगर आप लोग 12,75,000 रुपए सैलरीड पर्सन के रूप में कमा रहे हैं, तो निर्मला जी का कहना है कि दिल खोल के खर्च करिए, इंजॉय करिए। ठीक है, तो दोस्तों टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
अब हम लोग इनकम टैक्स के और रूल एंड रेगुलेशंस को अपनी टैली में खींच करके लाएंगे, देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।